भारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां राम और कृष्ण को मांस का सेवन करते हुए और मदिरा पीते हुए दिखाया गया है। राम जी एंड कृष्ण जी एंड या फिर सीता माता मांस का सेवन करते हैं। एक कहावत शायद आप लोगों ने सुना होगा, जब एक गीदड़ की मौत आता है ना तो वो शहर की ओर भागता है। इस कहावत का एग्जैक्ट मतलब आप लोगों को आने वाले वीडियो में अभी आप लोगों को पता चल ही जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि ध्रुव राठी ने जो वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने बतलाया है कि राम जी एंड कृष्ण जी एंड या फिर सीता माता मांस का सेवन करते हैं। इस वीडियो पे मैं ध्रुव राठी को जितना हो सके उतना ज्यादा ट्राई करूंगा रोस्ट करने की। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखो एंड बहुत से ऐसे फैक्ट भी आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ जिसे आप लोग जानने के बाद होंगे। ध्रुव राठी जो कि गई ऐसे प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं जिसमें वो हिंदूवादी या फिर हिंदुत्व को, जिसमें राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे हैं इस हिंदुत्ववादियों को हम देश से बाहर निकाल फेंकेंगे, उसी तरह के ये उन्हीं के मिलते जुलते पार्टियों के साथ मिलकर कुछ ऐसे एजेंडा को पास करके हिंदुओं के ब्रेन को वॉश कर रहे हैं कि पूछो। ध्रुव राठी का इस टाइटल से पता चल रहा है कि एक राजस्थानी या फिर राजस्थानी लोग है, ठीक ना। लेकिन ये अपने आप को हिंदू तो नहीं मानते हैं, बिकॉज ये यहाँ का सिटीजनशिप छोड़ के जर्मन का सिटीजनशिप अपना लिया है एंड वहीं पे शादी करके वहीं पे बस गया है। कुछ कामों की वजह से ये इंडिया पे आते हैं एंड इंडिया को ट्रोल करके वापस से जर्मन हो जाते हैं। ध्रुव राठी ना तो हिंदू में आते हैं और ना ही कोई अन्य समुदाय में। ये एक क्रिश्चियन जो कि गई विदेश में आप लोगों को पता हुआ कि वहां पे क्रिश्चियन धर्म को अपनाया गया है। बाइबल पढ़ते हैं एंड पढ़ के ज्ञान लेते हैं एंड अपने एक छोटे से एआई में बहुत से ज्ञान को इसने भर के रखा हुआ है एंड उसी सब चीजों को यहाँ पे वीडियो पे आप लोगों के लिए परोस दिया जाता है। बहुत से हिंदुओं को ये लगता है कि वो सच ही कह रहे हैं एंड अपने उसे एक काफी ज्यादा ज्ञानी पुरुष की तरफ से सम्मानित भी करते हैं। लेकिन वास्तव में इसका कुछ अलग ही अर्थ निकलता है एंड ये गई ध्रुव राठी जो है ऐसे पाखंडी हैं कि पूछो मत। बिकॉज इन्होंने गई हमारे देवी देवताओं के बारे में, हिंदू जो परंपरा है उनके बारे में कुछ ऐसे बातों को लाया है जिसके बाद इसे गालियों से सम्मानित करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। ध्रुव राठी जैसे लोगों के लिए महात्मा गांधी ने कहा है, जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। लोगों के मन में उठता है कि क्या पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा। अब कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा होगा। क्या केवल पेड़ों से फल तोड़कर खाते हुए पांडवों ने 12 साल निकाल दिए। हमें यहाँ पर गैस करने की जरूरत नहीं है। गैस करने की क्यों नहीं है जरूरत, ये बताओ तुम। अगर जरूरत नहीं होता तो फिर गैस करते ही क्यों। यहाँ पे गैस करने की जरूरत है, ठीक ना, क्योंकि अगर गैस करोगे तो ही आप लोग जान पाओगे एंड जानने की इच्छा में आप लोग इन्हीं सब वीडियो पे क्लिक करोगे एंड इसके बाद आप लोग ध्रुव राठी की काली सच्चाई के बारे में जानो। अगर आप गैस नहीं करते, ठीक ना, तो आप लोग इस वीडियो पे आते ही नहीं एंड आप लोगों को इनके बारे में जो डार्क सीक्रेट है वो पता ही नहीं चलता शायद। मैं तो बस यही कहूंगा कि ध्रुव राठी साहब, आपके यूट्यूब पे करीब 3 करोड़ प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक ना। आपको तो क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए काफी ज्यादा सोच समझ के विचार करने की बात है एंड तगड़ी स्क्रिप्ट राइटिंग के बाद आपको बोलना चाहिए एंड वीडियो को डालना चाहिए। लेकिन आप इस तरह का कोई भी काम नहीं कर रहे हो। इसके जगह पे आपने जो अपना सस्ता से एआई बनाया है उसी टूल का यूज करके आपको जो भी फैक्ट्स यहाँ पे दिखाया जाता है, जो आपके टीम मेंबर वगैरह होते हैं वही उन्हीं का कोडिंग करा हुआ चीजें यहाँ पे आप अच्छी तरह से सजा के प्रस्तुत करते, तो जो कि काफी ज्यादा गलत बात है। आपने जब तक मोदी के बारे में बोला, जब तक बीजेपी के बारे में बोला, हम हिंदू कभी भी आवाज नहीं उठाए आपके विरुद्ध। लेकिन जब हमारे देवी देवता श्री राम एंड माता सीता की बात आती है एंड इसके बारे में आप कुछ भी बोलोगे तो हम एकजुट देखने को मिलेंगे। बिकॉज हम भी एक हिंदू हैं एंड हिंदुओं का एकजुट काफी ज्यादा भारी पड़ता है। आप लोगों को बीते वर्षों में पता ही चल रहा होगा। इन सब चीजों को देखते हुए कई लोगों ने तो ध्रुव राठी के विरुद्ध में एफआईआर भी दर्ज करवा दिए हैं। तो इन सब चीजों को अगर रेगुलर देखोगे तो इतना तो स्वाभाविक हो ही जाता है। बारी आपकी और सरकार की है कि ये क्या कदम उठाते हैं ध्रुव राठी के बारे में एंड ध्रुव राठी को लेकर इस पर कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जानते हुए कि ध्रुव राठी के चैनल पे 99.99% जो है इंडियंस ही हैं, तो इस तरह के वीडियोस अपलोड करने एंड इस तरह के प्रोपोगेंडा फैलाने का क्या ही रीजन हो सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि ये एक क्रिएटर एंड व्यूज के लिए कुछ भी करेंगे, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक ऐसे क्रिएटर हो जिसकी काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स की बात करें तो 3 करोड़ प्लस है। तो आपको अगर किसी भी देवी देवता के बारे में, किसी मजहब के बारे में बोलना हो तो आप काफी ज्यादा सोच विचार के बोलोगे। लेकिन गई जब बात आती है हिंदू की तो वो खुल के बोलते हैं। एंड अदर कम्युनिटी की बात करें, जैसे गई मुस्लिम हुआ, सिख हुआ, ईसाई हुआ, इनके विरुद्ध में ये कोई भी शब्द नहीं लाते हैं। रीजन है गई हिंदू का ब्रेन वॉश करना काफी ज्यादा इजी है एंड काफी ज्यादा लोग
हो भी जा रहे हैं, क्योंकि कई सभी जितने भी हिंदू हैं वो वेदों का ज्ञान नहीं है, उनको संस्कृत पढ़ना उसे बोझ लगता है, इंग्लिश को प्रीफर करते हैं। इसी वजह से ये सारी चीजें हो रहा है। बिकॉज जितने भी बीते वर्षों में कई से हिंदू रहे हैं उन्हें कई संस्कृत एंड वेदों का ज्ञान होता था, भले गिने चुने ही लोग जानते थे लेकिन कई वो जानते थे। एंड इसी वजह से गुरुकुल वगैरह काफी ज्यादा स्थापित थे। एंड अभी आप लोगों को गुरुकुल नाम मात्र ही देखने को मिलता है। मेरा बस आपसे एक ही सवाल है कि आपने पढ़ाई ठीक से तो की है ना? आपने अगर 1-2 स्टैंडर्ड में जब बच्चे रहते हैं तो उनको एक सिखलाया जाता है पर्यायवाची शब्द करके, ठीक है ना, जिसमें एक ही शब्द के अलग अलग मतलब होते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा पढ़ो एंड रिसर्च वगैरह करो। एंड अपने जो सस्ता सा एआई टूल बनाया हो उसमें भी आप सर्च करके देख ही सकती हो। मतलब की बात करें अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। आपने जिस तरह से कहा कि मांस का मतलब ही किसी जीव की सब को मांस कहा जाता है, ऐसा नहीं है। इस तरह ही देखा जाता है एंड उसे मांस के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। इन्हीं सब अज्ञानियों के चलते ही गाइस पूर्वजों ने एक कमाल का कहावत कहा हुआ है, किसी भी विषय की अधूरी जानकारी अनभिज्ञ होने से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। किसी भी चीज की अगर आप जानकारी नहीं है तो उसके सबसे पहले उस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करो एंड उसके बाद ही आप अपने वीडियो पे यूज करो। क्योंकि गाइस आपके सब्सक्राइबर्स काफी ज्यादा हैं, इससे आपको ध्यान में हर वक्त रखना होगा, क्योंकि किस व्यक्ति को कब किस बात का बुरा लग जाए उसके बारे में आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। सीता देवी रिवर गॉडेस गंगा को कसम देती हैं कि वे मांस, चावल और वाइन के 1000 मर्तबान ऑफर करेंगी। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89। ये कहते हैं सीता माता जो है हमारे, वो समुद्र देव को मांस, चावल और इसके अलावा वाइन भेंट करने की बात कर रहे हैं। अरे यार, सबसे पहले मुझे ये बताओ, मांस का मतलब मैंने आपको पीछे ही बताया कि फल का गूदा भी होता है, यानी कि फल को भी आप समुद्र को तो सौंप ही सकते हो ना। दूसरा चावल तो सौंपते ही है, क्योंकि इस चावल का पिंड वगैरह बहुत सारा चीजें बनाया जाता है, ठीक ना। बात करें वाइन्स की तो वाइन्स का कोई भी उच्चारण कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता, ये आप ही बोल रहे हो, ठीक ना। एंड वाइन की बात करें तो वो तो आपको पता ही होगा कि गाँव एंड पीछे जो है वहां पे इनका कोई उच्चारण नहीं होता था, वहां पे वाइन को भी मदिरा कहा था, ठीक ना। एंड उसमें कोई भी उच्चारण देखने को नहीं मिलता। ये गाइस खुद से बना के यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स वगैरह को एडिट करके अपलोड कर रहे हैं, ठीक ना, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो एक बात बता, आकाश का पर्यायवाची तो पता ही होगा ना। अगर नहीं पता तो आप थोड़ा सा अपना एआई टूल से पूछो कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। गगन, आसमान, नाम एंड बहुत सा पर्यायवाची शब्द आप लोग को देखने को मिल जाता है। एंड ज्यादा जानकारी के लिए अपना एआई टूल से संपर्क करें। इसी तरह से मांस का मतलब ही होता है फल का गूदा। मांस का मतलब किसी भी जीव के शव का होना कोई भी जरूरी नहीं है, ठीक ना। इस मंदिर की स्थापना करने के लिए हम हिंदू करीब 500 वर्षों से कठिन तपस्या करने के बाद अपने मंदिर को स्थापित कर पाए हैं। एंड उसी में रहने वाले देवी देवताओं के बारे में आप इस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हो, मांस खाते हैं वगैरह कर रहे हो, तो काफी ज्यादा गलत बात है। रही बात, मैं अभी तक आपसे काफी ज्यादा इज्जत से बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन एंड भावना कंट्रोल करके रखा हूँ, ठीक ना। बाकी इतने सारे शब्द मैं आपको वीडियो पे नहीं अपलोड कर, वीडियो पे बयान नहीं कर सकता। साक्ष्य भी कुछ ऐसे दिखा रहे हो जहाँ पे आपके वीडियो पे तो अच्छी तरह से शो हो रहे हैं, एंड जब भी हम आपके दिए हुए सोर्स पे क्लिक करके लिंक वगैरह ओपन करने के ट्राई करते हैं तो बहुत से ऐसे लिंक भी देखने को मिल जाते हैं जो इजीली ओपन नहीं हो रहा है, इवन हो ही नहीं रहा है, ठीक ना। मैंने कितनी बार ना जाने ट्राई करा, कोई भी इस पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो अगर आप जो सोर्स अपलोड कर रहे हो वो साक्ष्य के तौर पे अपलोड कर रहे हो तो प्रूफ का होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये ही सारे प्रूफ के तौर पे मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक ना। साक्ष्य के तौर पे जब आपने लगाया है तो लिंक को आप एक्टिवेट हर हमेशा करके रखो। जिस भी लिंक को काम नहीं कर रहा है उसे हटा के दोबारा से उसी चीज का लिंक अपलोड करो। राम के नाम पे कुछ ऐसे मत करो यार। एंड एक कहावत ही है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अगर राम के होगे तो ही आपका अच्छा है, ठीक ना, नहीं तो इतने सब चीज जो कि गाइस इन्होंने अपने वीडियो पे कहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ है, ठीक ना। इसका मेन एजेंडा ही यही है कि हिंदुओं का ब्रेन वॉश करे। एंड इसी वजह से ये ढेरों सारे ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें बीफ खाना कोई बुरा बात नहीं है एंड इस तरह के साक्ष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका कोई भी अंदर में एग्जैक्ट रिसोर्स नहीं दिखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट के तौर पे ये दिखला रहे हैं, ठीक ना। ये व्यक्ति हर बार हिंदूज को टारगेट कर रहे हैं, ठीक ना, उन्हीं का ब्रेन वॉश करता है। एंड बिकॉज गाइस सबसे बड़ी बात तो हिंदू जो है उनका ब्रेन वॉश करना काफी ज्यादा इजी है, इस वजह से कर भी लेते हैं, ठीक। सपोज कि आपने चोरी नहीं किया है एंड आपके
सामने करीब 100 से 200 लोग ऐसे हैं जो आपको चोर चोर कह रहे हैं, तो क्या आप अपने आप को चोर मान लोगे क्या? नहीं ना। तो ये व्यक्ति जितने भी साक्ष्य अपलोड कर रहे हैं कि बेप खाना गलत बात नहीं है, तो इन सब चीजों से आप अपने आप में पहले सोचो, ठीक है ना? जो गलत है वो गलत है। सबसे बड़ी बात तो हम अपने गाय को माता मानते हैं, माँ का दर्जा देते हैं, ठीक है। हम हिंदुओं जो है मोदी जी से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि गाय को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए, ताकि इसी बहाने वो तो सुरक्षित तो रहेंगी ना। एंड साथ ही साथ बात करें मेरा ओपिनियन से, तो इस ध्रुव राठी को क्या सजा मिलना चाहिए? सबसे पहले तो इसका सिटीजनशिप जो इंडिया का है उसे कैंसिल कर देना चाहिए, ताकि वो यहाँ आ ना पाए। एंड इतने सारे जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं विपक्ष के, हिंदुओं के विपक्ष में या फिर मोदी जी के विपक्ष में, तो वो ना कर पाए, ठीक ना। सबसे बड़ी बात तो इनके यूट्यूब चैनल को यहाँ से इंडिया से बैन कर दिया जाना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि नीतीश राजपूत का चैनल पाकिस्तान में बैन है, एंड इसी तरह से ध्रुव राठी का चैनल इंडिया पे बैन होना चाहिए। क्या ख्याल आप लोगों का, जरा कमेंट करके बताओ। एंड हाँ, अगर आप पक्ष में हो, ठीक है ना, कि ये दोनों चीजें उनके साथ होना चाहिए, तो थोड़ा कमेंट डाउन करके बतलाना, यस लिखो एंड वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों एंड बाय बाय।